नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राज। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हैसिंडा प्रोजेक्ट भूमि घोटाले में जांच के दायरे में फंसे पूर्व आईएएस और नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोहिंदर सिंह बुधवार को लखनऊ स्थित प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। पिछले दिनों हैसिंडा के संचालकों के ठिकानों पर छापे के दौरान ईडी ने उनका चंडीगढ़ स्थित आवास भी खंगाला था, जहां ईडी को करोड़ों रुपए के हीरे, जवाहरात और नामी बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले थे। इसके बाद से ही ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए ईडी ने उन्हें यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया भी था, पर मोहिंदर नहीं पहुंचे। सूत्रों की माने तो मोहिंदर ने ईडी के अधिकारियों को अपने ना आने का कोई जवाब नहीं भेजा और ना आ पाने की कोई वजह ही बताई है। सूत्रों की माने तो अब ईडी एक बार फिर से उनको समन भेजने की तैयारी में है और अगर इसके बाद भी वो पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर आज से 2 साल पहले भी स्मारक घोटाले में पूछताछ के लिए विजिलेंस ने नोटिस भेजा था। तब भी वो ऑस्ट्रेलिया में थे, जिस कारण वो पेश नहीं हो पाए थे। पर जब पिछले दिनों उनके आवास पर छापा मारा गया था, तब वो घर में ही मौजूद थे। ईडी ने पिछले दिनों छापेमारी के दौरान उनके आवास और बैंक लॉकर से कई संपत्तियों के दस्तावेज पाए हैं। इन संपत्तियों में निवेश की गई रकम और उनकी कमाई के स्रोत को लेकर ईडी मोहिंदर सिंह से पूछताछ करना चाहती है। ईडी को उनकी कुछ बेनामी संपत्तियों की भी जानकारी मिली है। वहीं एचपीपीएल संचालकों को लाभ पहुंचाने के लिए बिंदुओं पर भी ईडी उनसे सवाल जवाब करना चाहती है। इसके साथ ही स्मारक घोटाले में भी उनसे पूछताछ होने की संभावना है। दरअसल हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोटस 300 प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदारों से ठगी के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई है और इस मामले में ईडी ने 17 और 18 सितंबर को एचपीपीएल और क्लाउड लाइन के प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रहे सरप्रीत सिंह सूरी, निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज, आदित्य गुप्ता, आशीष गुप्ता और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोहिंदर सिंह के साथ अन्य 12 ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान मोहिंदर के घर से 5.25 करोड़ रुपए का हीरा और अन्य कई संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले थे। इस पूरी रेड में ईडी को 42.56 करोड़ रुपए के हीरे, जेवर और अन्य सामान भी मिला था, जिनमें 85 लाख रुपए की नकदी भी थी। मोहिंदर सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार में सबसे पसंदीदा अधिकारी भी थे। सरदार मोहिंदर सिंह 14 दिसंबर 2010 से लेकर 20 मार्च 2012 तक नोएडा प्राधिकरण में सीईओ और चेयरमैन के पद पर भी तैनात रहे थे और उसी तैनाती के दौरान मोहिंदर सिंह ने बिल्डरों को कौड़ियों के भाव नोएडा अथॉरिटी की सारी जमीन बेच डाली थी। मोहिंदर सिंह के नोएडा प्राधिकरण में आते ही निर्मल सिंह के जरिए राजनैतिक आका तैयार किया गया था। उन्हें खुश करने के साथ करोड़ों रुपए कमाने का मौका देने के लिए खेल भी शुरू हुआ था। इसमें नोएडा अथॉरिटी की हजारों करोड़ रुपए की जमीन मात्र 10% धनराशि जमा कराकर कोई भी बिल्डर आवंटित करा सकता था। यहाँ शर्त ये थी कि जमीन की कीमत का 25% अधिकारी और नेताओं को नकदी के रूप में पहुंचाना होता था और इसी खेल में नोएडा प्राधिकरण के कई डिफॉल्टर बिल्डरों ने 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की जमीन आवंटित की। बिल्डरों ने इस आवंटन के बदले हजारों करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए तो लेकिन प्राधिकरण का बकाया नहीं चुकाया। बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद प्राधिकरण सरदार मोहिंदर सिंह और दूसरे जिम्मेदार अफसरों का बचाव करता रहा। ऐसा क्यों किया गया? सीएजी ने नोएडा प्राधिकरण से जवाब भी मांगा था। अगस्त 2020 में इस सवाल का जवाब सीएजी को कुछ इस तरह दिया गया। प्राधिकरण की 125वीं बोर्ड बैठक अप्रैल 2005 में हुई थी। उस बैठक में बोर्ड ने सीईओ को संपत्तियों के आवंटन के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया था। मौजूदा आर्थिक स्थितियों को देखते हुए योजनाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय आधार पर नियम शर्तें तय करने के लिए एक सलाहकार यानी कि यूपीको को लगाया गया था। सलाहकार की सिफारिश पर सीईओ ने ब्रोशर के नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी, जिसे बोर्ड ने बाद में दिसंबर 2008 में मंजूरी भी दी। वित्तीय पात्रता में छूट प्रदान करने का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक मंदी और रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करना बताया गया था। 2009 के बाद से ही आगे की छूट यूपी सरकार के आदेशों के मद्देनजर दी गई थी, जिन्हें बाद में बोर्ड ने स्वीकार किया था। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।